देखते हैं सोशल मीडिया पर वो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो है वो छोड़ कर आए हैं। और पहले आपने देखा बड़े-बड़े दावे ऐसे किया करते थे कि झाड़ू को अपना लिया। अब कहते हैं कि झाड़ू ही जो है जम्मू कश्मीर का सफाया कर देगा, इसलिए छोड़ दिया। देखिए, अब तो खिसियानी बिल्ली ये कहावत है, खंबा नोचे। तो जिन लोगों को बाहर निकाल दिया है वो तो ऐसी बात करेंगे ही करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है ऐसे लोगों के जाने से, जो अपनी पार्टियां बदलने के लिए पहले से ही जाने जाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की जो है ओथ सेरेमनी हुई, उसमें आपने देखा कि बहुत से लोग हैं, अब वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कश्मीर में भी आप गए थे, लगता है कि कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बना पाएगी? क्योंकि जहां पर भाजपा वहां पर 50 पार करने का सपना देख रही है, लेकिन वहां पर जब सीटों का बंटवारे की बात आती है, भाजपा भी थोड़े से कदम पीछे जो है वो धकेल रही है। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी जो है वो कश्मीर में जो है वो आ पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी को लोगों का समर्थन पूरे जम्मू कश्मीर में मिल रहा है इस वक्त। और आए दिन सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में नौजवान अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की बात करती है। जब भी बयान देती है तो सरकार बनाने की बातें करती है, 50 पार की बातें करती है। किसके पार ये होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं है, मुलाजमीन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसको देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में जो है वो शायद 50 पंचों तक ही सीमित होकर रह जाए। और भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैल रहा है, खास तौर पर हम देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी दुहाई गुजरात मॉडल की देते थे, आज देखिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गुजरात में देखने को मिल रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की अपनी भूमि है, अपना जो उनकी अपनी स्टेट रही है, जहां कई बार उनकी सरकारें बनी हैं, लेकिन लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में वहाँ भी शामिल हो रहे हैं, वहाँ भी अपनी आस्था जता रहे हैं। और जिस तरीके से कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, जिसमें एक जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, उसमें मोदी सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। जब दूसरी जगह पे ऐसा हादसा होता है तो उस रियासती सरकार के ऊपर हमलावर बीजेपी हो जाती है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आप गुजरात से हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, और जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, मोदी जी तो कहते हैं ये मोदी के नाम पे ही है, ये सारा कुछ बन रहा है। जो जब आप आयुष्मान कार्ड दे रहे थे तो आप कहते थे ये मोदी कार्ड है। जब आप एक स्कीम, सरकारी स्कीम चली पीएमएवाई की, तो वो कहते हैं ये मोदी जी की स्कीम है। इसी तरीके से जो राशन के जो सरकारी खजाने से राशन जो है वो लोगों को दिया जाता है, तो लिफाफे के ऊपर मोदी जी का फोटो होता है। तो ये जो मोरबी ब्रिज है, हम तो ये कहते हैं, इसको क्यों नहीं कहते हैं ये भी मोदी ब्रिज है? ये भी तो मोदी ब्रिज है। इसके लिए मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? एक घड़ी बनाने वाले को आपने पुल का ठेका दे दिया और सैकड़ों जानें चली गई, उसके लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते हैं आप? उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम पूछना चाहते हैं। हरदीप सिंह जी, एक मेरा प्रश्न है यहाँ पर, बहुत से लोगों का प्रश्न होगा। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब अब ओथ सेरेमनी हो चुकी है, यहाँ पर जो बाकी के आपके लीडर्स हैं, क्या अब देखने को मिलेगा कि वाकई में यूनिटी है, या ये पार्टी छोड़कर जो है वो नहीं भागेंगे? नहीं, नहीं, देखिए, यूनिटी तो बिल्कुल है यहाँ, आपको कहाँ दिख रहा है यूनिटी नहीं होना? जो नहीं थे, जो पार्टी के साथ नहीं चलते थे, पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जब आप देखते हैं सोशल मीडिया पर वो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो है वो छोड़ कर आए हैं। और पहले आपने देखा बड़े-बड़े दावे ऐसे किया करते थे कि झाड़ू को अपना लिया। अब कहते हैं कि झाड़ू ही जो है जम्मू कश्मीर का सफाया कर देगा, इसलिए छोड़ दिया। देखिए, अब तो खिसियानी बिल्ली ये कहावत है, खंबा नोचे। तो जिन लोगों को बाहर निकाल दिया है वो तो ऐसी बात करेंगे ही करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है ऐसे लोगों के जाने से, जो अपनी पार्टियां बदलने के लिए पहले से ही जाने जाते रहे हैं। हमें वो लोग चाहिए जो जिनमें कमिटमेंट हो, जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता भी हो, और पार्टी के प्रति सिंसेरिटी भी हो। जिस पार्टी में रहें, कम से कम उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। पार्टी में रहकर विरोधियों से सांठगांठ करना और पार्टी की इंफॉर्मेशन विरोधियों तक पहुंचाना, ये न केवल नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि मैं समझता हूं कि एक
बहुत बड़ा धोखा भी है, बहुत बड़ा विश्वासघात है। ऐसे लोगों को जो है अपने आप को भी जवाब देना होगा किसी न किसी वक़्त के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि इनका कॉन्शियस और ज़मीर मर चुका होता है, इसलिए एक पार्टी में रहकर भी ये लोग जो है वो दूसरी पार्टी की बात करते हैं और उनमें शामिल लोगों को करने की बात करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने तो ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया। अभी एक छोटा सा एक और प्रश्न है यहाँ पर, जिस तरह से आपने कहा कि अपनी पार्टी में रहना, विरोधियों के साथ सांठ-गांठ करना। जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है अभी कोई भी सबूत नहीं है। शायद पार्टी के पास होगा, लेकिन ये सबूत आपको नहीं लगता कि इन फ्यूचर पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, ताकि पब्लिक भी फैसला कर पाए कि सही कौन है, गलत कौन है? नहीं, देखिए, हम उनको कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद करने जैसी बात है। हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे लोग आ रहे हैं और हम इन लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जो लोग कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरी एक्टिविटी में मुलव्वस पाए गए हैं, उनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया है। देखो, ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे लोग चाहिए हमें, जो काम करने वाले हों, जिनमें एक कमिटमेंट हो पार्टी के प्रति। जो डर के भाग जाए, जो डरता हो भारतीय जनता पार्टी से, वो आम आदमी पार्टी में नहीं चल सकता है। जो भ्रष्टाचारी है, वो आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता है। जो लोभी है, प्रलोभन में आ जाता है, वो आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता है। आम आदमी पार्टी में वही रह सकता है जो लड़ने की, जिसमें हिम्मत होगी, खड़ा होने की, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने की, जिसमें नहीं होगी वो भाग जाएगा। और आपने देखा बहुत सारे लोग जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनको पता है उन्होंने क्या-क्या किया है अपने पास्ट में, और एक डर उनको सता रहा है और कुछ प्रलोभन भी हैं जिनकी वजह से वो लोग जा रहे हैं। ना तो हमें लालची लोग चाहिए और ना ही डरने वाले लोग चाहिए, जो निडर होकर मुकाबला कर सकें अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ। ऐसे लोग हमें बहुत से चाहिए। लोग आपको देख रहे हैं, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर में आप अपने कार्यकाल में एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। बस जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा का स्तर बेहतर होगा जिस तरह से आप अगर दूर दराज के इलाकों में जाए? बिल्कुल होगा। जम्मू कश्मीर में आज तक 75 साल आज़ादी के बाद के इतिहास में हमारे वक़्त में ही ऐसा हुआ है कि 11,000 स्कूल हमने खोले 3 साल में। जितने पिछले 75 सालों में बाकी का टोटल आप कर लें तो नहीं खुले हैं। 35,000 नौजवानों को मैंने भर्ती किया जब मैं मिनिस्टर था, और पारदर्शिता से जिसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी हुई, हिंदुस्तान में भी हुई, विदेश में भी हुई। और जिस तरीके से रिफॉर्म्स लाए वो आपके सामने हैं। दिल्ली में जो काम हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो सबके सामने है। अब पंजाब में जो है एक अच्छी शुरुआत हुई है, लोगों के सामने है। जब अच्छे लोग मिलकर काम करेंगे तो यकीनन ही बेहतरी होगी, रिफॉर्म्स आएंगे, इनकलाब आएगा। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी, और साफ तौर पर जहाँ पर शिक्षा के स्तर की बेहतरी की बात करते हैं, वो ज़रूर जो है होगा, लेकिन जहाँ पर ये भी आपसे बात कर ले कि पार्टियों में जो है वो लीडर्स का आना-जाना जो है वो लगा रहता है। आपकी क्या राय है, आम आदमी पार्टी शिक्षा के स्तर को किस हद तक बेहतर कर सकती है दूर-दराज के इलाकों में? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।